रियासी जिले के काकारियाल इलाके के मकामी लोगों ने रियासी में जम्मू और कश्मीर के सीएम और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का इल्जाम था कि एमबीबीएस सीटों पर दिए गए बयान ने उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है। मकामी लोग बता रहे हैं कि बीते दिन सीएम ने जमीन तनाजे और एमबीबीएस सीट मामले पर जो बयान दिया वो फैक्ट से परे और अवामी जज्बात के खिलाफ है। उनका कहना है कि जिस जमीन का जिक्र किया गया वो असल में मकामी लोगों की है और इस मामले में गलत मालूमात पेश की गई। मुजाहिरे के दौरान काकारियाल के लोगों ने कहा कि जिस जमीन की बात की जा रही है वो उनकी है और उस पर गलत बयानबाजी उन्हें कबूल नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू अकीदतमंदों के दान से बने इंस्टीट्यूट में पहला हक हिंदू कम्युनिटी का होना चाहिए। जो उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं इनकी बाप की सरकार थी, इन्होंने जो गलती की है तब जो कलेक्टर थे उन्होंने हमारी ज़मीन की रेट डाला लाख रुपया, लेकिन इन्होंने उस कलेक्टर को उठा के लेह में डाल दिया, उसकी पोस्टिंग कर दी। लेकिन जब जो इन्होंने कलेक्टर लाया दूसरा, उसने हमारी ज़मीन का रेट डाला 25,000 रुपया और हमने उस पर रिट ली और कोर्ट में केस किया। हम आज भी कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं वही पैसे लेने के लिए। अब हमारा फैसला हुआ है 2024 में जाकर और आज हम 1,64,000 रुपया कनाल ले रहे हैं ज़मीन का रेट श्राइन बोर्ड से। लेकिन उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं ये हमारी ज़मीन है। मैं उनको बताना चाहता हूँ ये आपके बाप की ज़मीन नहीं है, ये आपके बाप की गलती है तब कि हमारी ज़मीन एक्वायर की आपने ज़बरदस्ती, और लोग देना भी नहीं चाहते थे। आपने मसल पावर यूज़ करके हमसे ज़मीन छीनी और श्राइन बोर्ड को दी और लोगों को पैसे कितने दिए? 10,000, 15,000, 25,000 रुपया कनाल। और आज ये अब जितने लोग देख रहे हैं सारे कोर्ट आए थे, हम तरीक में आए थे, कोर्ट में तरीक थी हमारी, लैंड एक्विजिशन चल रही है अभी भी। अभी तक हमको जो पेमेंट मिली है 15 करोड़ रुपए मिली है सीडा वालों को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कड़कयाल की ज़मीन थी 3200 कनाल, उस पर पूरी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है। और जो सीडा की ज़मीन थी 1200 कनाल, उस पर नारायणा हॉस्पिटल बना है, नर्सिंग कॉलेज बना है। उसके बाद ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है पूरा सीडा की ज़मीन पे बन रहा है। और उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि ये सरकारी लैंड पे बन रहा है सब कुछ। मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके बाप ने तब की गलती ये की है, ये 3 यूनिवर्सिटियाँ बनाई थी जम्मू कश्मीर में, एक बाबा गुलाम शाह, एक श्री माता वैष्णो देवी, उसके बाद एक जामिया इस्लामिया श्रीनगर में। आपने उन लोगों को सारे हक हकूक दिए हैं, तब आपके असेंबली में बिल पास हो गए। जो लैंड ओनर है उनके लिए कोटा रखा है, अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए कोटा रखा है। इधर आपने पूरी जमीन हिंदुओं की ली, इसमें किसका कोटा रखा है आपने? ना तो लैंड ओनर का रखा है, ना ही आपने हिंदुओं का रखा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ इस गलती को सुधारिए। अभी भी जो लैंड ओनर खज्जल हो रहे हैं, हमको भी वही फीस देनी पड़ती है जो यूपी वाला देता है, जहाँ बिहार वाला देता है। इन लैंड ओनरों का कुछ सोचिए। सबसे पहले तो मैं अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो बयान आया है ये तो सीधा सीधा दिखा रहा है कि ये हिंदू मुसलमान तो ये सीधा सीधा कर रहे हैं, क्योंकि हमने ज़मीनें दी हुई हैं 20-25 साल हो गए हमने लड़ते हुए, और इन्होंने हमारे से एक शोर किया था कि आपको पर एक फैमिली को नौकरी देंगे, ठीक है, इन्होंने वो भी नहीं दिया और हमें सीधा कोर्ट में भेज दिया, क्योंकि हम अपने आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमारा एक ही चारा था कि हम कोर्ट में जाएं। आज हमने 25 साल में वो लड़ाई लड़के आज हमारा 80,000 रुपया इन्होंने रेट निकाला है, जो हमें आज 1.65 के करीब हमें वो मिल रहा है। मगर आज भी हम कोर्ट में ही घूम रहे हैं। तो ये चीज़ हम उमर अब्दुल्ला जी से पूछना चाहते हैं कि ज़मीनें हमारी थी तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये ज़मीनें सरकार की थी? तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमन शर्मा रियासी से जुड़ चुके हैं। अमन, जानना चाहेंगे आज वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ एहतजाज हुआ है और सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी एहतजाज किया है रियासी के लोगों ने, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी, अगर बात करें तो पिछले दिनों जो बयान सीएम उमर अब्दुल्ला ने कड़कयाल में जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जो अभी विवाद है 42 लोगों में, जो एक संविधान लोगों को जिसमें सिलेक्शन हुई है, जिसमें विवाद में उन्होंने कल जो एक बयान दिया है जमीन को लेकर, उसी को लेकर कड़कयाल क्षेत्र के लोगों ने आज रियासी में सीएम उमर अब्दुल्ला और श्राइन बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि ये जमीनें हमारी हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला जो की गलत बयान कर रहे हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं कि ये जमीनें सरकार की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जमीनें हमारे लोगों की थी। हमने उस वक्त हमसे उस वक्त जबरदस्ती से ये जमीनें ले गई थी और जो हमारे जो दाम हमें मिलना चाहिए था उस वक्त नहीं दिया गया था। और उन्होंने ये भी कहा है कि श्राइन बोर्ड को जल्द से जल्द ये जो लिस्ट है कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि हिंदू लोगों का जहाँ पर पैसा लगा है और हिंदू लोग को ही जहाँ पर सीटें मिलनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरिट के बेस पे वो जो सीट हासिल की है, लेकिन
जो सरकार है उनको ये लिस्ट कैंसिल कर देनी है और चाहिए। और दूसरी तरफ उन्होंने उमर अब्दुल्ला को भी कहा है कि आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए ताकि लोगों में गलत इंफॉर्मेशन फैली जाए। उसी को लेकर आज रियासी में कड़क्याल क्षेत्र के लोगों ने सीएम उमर अब्दुल्ला और श्री श्राइन बोर्ड के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन किया। जी, तो लोगों की क्या कुछ अपील है हुकूमत से, क्या चाहते हैं वो लोगों की खासकर एक ही अपील है और वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लिस्ट आउट हुई है MBBS सीटों की उसको कैंसिल कर देना चाहिए ताकि हिंदू बच्चों को भी हक मिल सके और जो माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं जो वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं उनके जो चढ़ावे का सही इस्तेमाल किया जाए। जी, साथ में अमन, लोगों ने ये भी कहा है, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जिस जमीन की बात की जा रही है वो उनकी अपनी है, किस तरीके से वो इस जमीन को अपना कह रहे हैं? जी, अगर बात करें तो जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी उस टाइम जो ये जहाँ के कड़क्याल के और आसपास के जो लोग थे उन्होंने अपनी जमीनें तब सरकार को जो श्राइन बोर्ड को दी थी, लेकिन तब भी उनको सही दाम नहीं मिला था। उसी को लेकर ये उन्होंने कहा कि ये हमारे जमीनें थी जिनको तब श्राइन बोर्ड ने लिया था और जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि ये हमारी जमीनें हैं, उन्होंने इस बयान को लेकर ये बात कही है कि ये हमारी जमीनें थी और हम लोगों ने ये जमीनें दी है, हिंदू लोगों ने जमीनें दी है, ना ही उन लोगों को जहाँ पर कोई कोटा दिया गया है और ना ही जो हिंदू बच्चे हैं उनको सीटें दी गई। इसी को लेकर जो आज उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा है तो अभी तक हम ये कोर्ट में केस लड़ रहे हैं अपने जो सही दामों को लेकर। उस वक्त भी हमें सही दाम नहीं दिया था और मैन पावर की वजह से तब एनपी की सरकार थी तो उन्होंने तब वहां से निकाल दिया गया था। अमन शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।